मक्खन जिठानी। कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित इलाके में रीना और प्रदीप जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। 2 बेटे और बड़ी बहू के साथ उनका परिवार भरा पूरा था। पर क्या होगा जब जिठानी एक जिद पर अड़ जाती है? चलिए पता करते हैं आप और हम। एक सुबह ड्राइंग रूम में, त्रिशा, अरे त्रिशा बेटा। हाँ माँ जी, की होलो? मेरी बहू कितनी जल्दी बंगाली बोलना सीख गई, बड़ी ही प्यारी लगती है बोलते हुए। प्रदीप जी याद है जब हम इसे देखने गए थे, पूरी पंजाबन थी ये लड़की, पर देखिए कुछ सालों में ही हमारा रहन सहन, हमारा खाना, यहाँ तक कि हमारी भाषा हमारे ही रंग में रंग गई है। हाँ रीना जी, बात तो सही है। ये बच्ची जितनी आपको खटकती थी, आज आपको उतनी ही प्यारी है। और देखिए हम सबको कैसे बांध कर रखती है, ऐसा लगता है मानो ये हमारी बेटी है और आरका हमारा दामाद। खूब भालो। तभी त्रिशा ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए माँ बाबा, आप लोगों की चाय, नाश्ता, और बाबा ये आपकी दवाइयाँ, आप लोग लीजिए। मैं तब तक दूसरे काम करके आती हूँ, और कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ देना, ठीक है? हाँ बहू। इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगती है, प्रदीप जी उसे आवाज़ देते हैं। त्रिशा बेटे, एक सेकंड, अपनी चाय भी लेकर आओ या, और बैठो, हमारे साथ कुछ बातें करनी है। जी अभी लेकर आई। हाँ जी कहिए, क्या बात हो गई है पापा? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे नहीं 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 बेटा, बिल्कुल नहीं। तुम तो हमारी परफेक्ट बहू हो, पर हम चाहते हैं कि अब शोम की भी शादी लायक उम्र हो गई है, तो उसके लिए भी हम लड़की देखें। हाँ, शोम के लिए? मतलब मेरा प्रमोशन? मैं बहू से जिठानी बन जाऊंगी। वाह बाबा वाह। कोई लड़की देखी है क्या? क्या करती है वो? कैसे करेंगे? पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है या फिर घर में? अरे रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ा। सांस तो ले, पहले सुन तो सही पूरी बात। हाँ जी माँ, सॉरी, मैं ना इतनी एक्साइटेड हो गई कि रेल की तरह बस बोलती चली गई। 1 मिनट रुकिए, मेरे तो हाथ भी ना कांप रहे। हाँ माँ बाबा, अब बताइए, कोई है आपके माइंड में, या फिर पंडित जी रिश्तेदारों को पूछे? कुछ रिश्ते तो हैं बेटा हाथ में, उनमें से देख लेते हैं पहले। हाँ जी, जैसा आप कहें। तब तक अगर आप कहो तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा, जहाँ कोई जान पहचान वाली हो तो अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑल तुम्हें भी उसके साथ मिलकर घर चलाना है। जी बाबा, मैं भी ना पूछ कर रखती हूँ। और कुछ ही दिनों में त्रिशा लाती है महुआ का रिश्ता। महुआ बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान। दोनों परिवार मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। तो लो जी, हो जाती है महुआ और शोम की शादी। शादी वाले दिन बड़ी बहू त्रिशा आगे होकर हर काम करती, और डांस, आहा, डांस तो उसने इतना किया कि लोग बातें ही करने लग गए। ये क्या हो गया है त्रिशा को? इतना तो वो अपनी खुद की शादी में नहीं नाची होगी जितना वो इधर नाच रही है। हाँ देखो तो, जिठानी बनने की भला इतनी क्या खुशी होगी इसको। और उधर त्रिशा मन में सोचती है, सबको यही लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने देवर के लिए। अच्छा है, ऐसा ही सोचने दो उनको। देवरानी जी को तो मेरा कहा मानना ही पड़ेगा। अब मैं बनूंगी इस घर की बड़ी बहू। और ये सोचते सोचते त्रिशा और झूम झूम कर देवर की बारात में नाचती है। और फाइनली बारात पहुंच जाती है महुआ के दरवाजे, और रीति रिवाजों के साथ शोम और महुआ की शादी हो जाती है। शादी के बाद महुआ के गृह प्रवेश के पहले, आए महुआ, सुनो। माँ, मुझे समझाने दीजिए, आखिर में बड़ी बहू मैं हूं ना। हाँ तो महुआ, ये कलश है, ओके? इसको अपने राइट पैर से हल्का मार के गिराना है, समझ में आए ना तुम्हें? जी दीदी। और महुआ पैर मारकर कलश गिराती है, आलता में पैर डालकर घर में अपने शुभ कदम रखती है। वहीं रीना जैसे ही शंख उठाने लगती है तो त्रिशा आ जाती है। माँ, बड़ी बहू। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम निकाल लो फिर। और त्रिशा जोर से शंख बजाकर नए जोड़े का स्वागत करती है। अगली सुबह पहली रसोई के समय, महुआ, आए महुआ, इधर आओ। जी भाभी। क्या बना रही हो खाने में? दीदी, बैंगू भजा, दाल भात, रोगन जोश और रोटी। ओहो, रोटी?
ध्यान रखना तुम। अच्छा भाभी, पर किससे? माँ को ना एकदम गोल गोल रोटी पसंद है, रसगुल्ला जैसा। थोड़ी भी इधर उधर होती है तो वो उसे नहीं खाती, इसलिए एकदम गोल रोटी, ठीक है? जी भाभी, भालो। ये कहकर त्रिशा किचन से निकल तो जाती है, पर सोचती है ये यहाँ मेरे सामने तो बड़ी अच्छी बन रही है, अब देखते हैं क्या करती है ये। मगर ये क्या, महुआ ने जब खाना लगाया तो साथ में गोल गोल और फूली हुई रोटियां थी। महुआ बेटे, वैसे तो पहली रसोई में हम सब कुछ ही देखते हैं, पर तुमने तो गजब की रोटियां बनाई है। मैं तेरी माँ और भाभी से हमेशा शिकायत करता था कि उनकी रोटियां कुछ खास नहीं बनती, पर बेटा ये गोल फूली हुई रोटियां देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। शाबाश बेटा, बस ऐसे ही करते रहना। ऐसा कहकर ससुर जी एक सोने का सेट निकालते हैं और महुआ को देते हैं। महुआ भी उसे लेते हुए सास ससुर के पैर छूती है और उधर जेठानी ऐसा क्या हो गया कि उसे सोने का सेट दे दिया सीधा? और रोटी तो बनाई थी, पापा जी के लिए कुछ नया नहीं किया है, पर सेट मिला जिसने सिर्फ रोटियां बनाई। ये तो चला नहीं, अब देवरानी जी का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं किटी में क्या कहूंगी। और अगले दिन त्रिशा की कुछ सहेलियां किटी से पहले उसके घर आती हैं। अरे पता है, मेरी देवरानी तो इतनी स्टूपिड है। उस दिन उसने वॉशिंग मशीन चलाने के लिए पूछा सास को और उन्होंने उसको हाँ बोल दिया। मेरा जो खून खौल उठा। मैंने देखा कि वो वाइट कपड़े डाल रही थी तो मैंने चुपके से उसमें अपनी बेटी के लाल सॉक्स डाल दिए। फिर क्या, सबके कपड़े पिंक निकल आए। मेरा देवर तो अगले दिन प्रेजेंटेशन के लिए पिंक शर्ट पहन के गया। और सब ठहाके मार के हंसने लगे। अरे यार, ये तो सही था सच में। मैंने तो अपनी देवरानी को इतना सताया पिछले हफ्ते। वो पोछा मार रही थी और मैं कीचड़ वाले जूते लेकर घर आ गई। पहली बार तो गलती से हुआ था, पर फिर मैंने देखा वो कैसे रगड़ रगड़ कर पोछा मार रही थी, तो मैंने 2-3 बार और ऐसा किया। उसका आधा दिन ना पोछा मारने में निकल गया। फिर दोनों त्रिशा की तरफ घूमते हैं। ओए बंगालन, अपना भी पता कुछ, क्या किया देवरानी के साथ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। क्या? क्यों क्यों? अरे यार, ये देवरानी को ज्यादा बहन बहन मानने की गलती ना करियो। मैंने ये शुरू में किया था और फिर मेरी देवरानी तो सर पे ही चढ़ के बैठ गई। उसे लगा कि जिठानी तो गाई है, उसे तो साइड में कर सकते हैं। और फिर मेरे ना सिंग निकल आए। एक दुलाटी झाड़ दी उसको। बस ऐसे ही मेरे मज़े भी होते हैं और मैं उसे कंट्रोल में भी रखती हूँ। हाँ नहीं तो क्या, ज़्यादा देवरानी की चापलूसी करेगी ना तो वो सर पे बैठेगी। वैसे भी ना ये सास तो हमारे टाइम पर अपने मज़े ले लेती है और छोटी के आते ही ये तो मेरी बेटी है कहकर उसका पक्ष लेने लगती है। मान मेरी बात, और तू भी ना अपनी बड़ी होने का फ़ायदा उठा। हाँ, और नहीं तो क्या, और एंटरटेन भी तो होते रहता है। और कुछ गपशप के बाद वो सभी घर चली जाती हैं, पर उनकी कही बात त्रिशा के मन में घूमती रहती है। वैसे इनकी बात तो गलत नहीं है। अब मैं दिखाऊंगी अपना रंग, पर खुलेआम नहीं, मक्खन लगा लगा के। और अगले दिन से ही त्रिशा अपने प्लान को एक्शन में लाती है। सुबह में, अरे महुआ, क्या किया तुमने? क्या हुआ भाभी? मैं तो बस आटा गूंद रही हूँ। उसे एक स्पेसिफिक तरीके से बनाते हैं। माँ बाबा को अच्छा नहीं लगता ऐसा आटा, एक खास तरीका है। अरे भाभी, एक बार ट्राई तो करने दीजिए उन्हें, फिर देखते हैं। मुझे क्या, मेरा काम था तुम्हें बताना, सो बता दिया। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। खाने की टेबल पर, अरे ये कैसा फुल्का है? त्रिशा बहू, तुमने महुआ को ये बताया नहीं क्या? मैंने तो, भाभी ने मुझे बताया था, पर मैंने ही कहा कि आज मेरे हाथ का ट्राई करिए। महुआ, तुमने ये क्या बनाया है? ये गले से नीचे उतर ही नहीं रहा। त्रिशा बहू, जाओ जाकर दूसरा फुल्का बना कर ले आओ। जी बाबा। किचन में, देखा महुआ, तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार मानती हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब कोई तुम्हें कुछ समझा रहा है तो तुम सुन भी तो सकती हो। भूलो मत, मैं यहाँ तुमसे 5 साल पहले आई हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा सुनना भी सीखो। अब तो ये फूटेगी और मुझे मिलेगा एंटरटेनमेंट। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं अपनी गलती समझती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार, शिट, गया प्लान पानी में। कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी।
ये इतनी जल्दी उबलने वाली नहीं है। अगली सुबह जब देवरानी कपड़े धोने के लिए जाती है तो त्रिशा उस पे अपने सॉक्स डाल देती है। अब आएगा मज़ा। अब तो इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये क्या, सारे कपड़े डार्क रंग के थे तो उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये महुआ तो फिर से बाजी मार गई। ऐसे ही त्रिशा तो मानो टॉम एंड जेरी का खेल खेलने लग गई थी महुआ के साथ। उसका कोई भी काम होता वो बिगाड़ने की कोशिश करती, पर त्रिशा के मंसूबे को वो परिणाम ही नहीं मिल रहा था जिसकी वो कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन, माँ कहाँ हैं आप? मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। अरे बहू क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है तू? माँ ये देखिए आपकी छोटी बहू के कारनामे। क्या हो गया? माँ छोटी बहू सुनती कहाँ है, कभी रोटी गलत बना देती है तो कभी कुछ। आज तो हद ही हो गई, ये बैठ के मोहल्ले की औरतों के साथ हमारी चुगली कर रही थी। है? नहीं बहू, कोई गलत फहमी हुई होगी तुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछ लीजिए ना उससे, मैंने खुद सुना। वो कह रही थी मेरे सास ससुर को तो सिर्फ गलतियां ही दिखती है और कुछ नहीं, और तो और वो अपनी माँ से भी हमारे घर की बातें करती रहती है। ये तो ठीक बात नहीं है। महुआ किधर है? इधर आओ अभी। महुआ भागते हुए आती है। जी माँ जी। महुआ, तुम्हारी गलतियों पे हम पर्दा डाल देते हैं क्योंकि तुम छोटी हो, पर ये क्या, तुम तो सरेआम हमारी बेइज्जती करती घूमती हो। भला ये क्या तरीका हुआ? पर माँ जी मैंने क्या किया है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बात यह है कि, अरे माँ जी रहने दीजिए ना, अब बात की इतनी गहराई में जाने का क्या मतलब? जब सामने वाले को पता ही नहीं कि क्या हुआ है तब बोलने का कुछ फायदा है क्या? नहीं बहू, अब तक तो मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं था, पर इसने आज हद पार कर दी है। अब मुझे इस लड़की से बात ही नहीं करनी, चली जाओ यहां से महुआ। और उसके बाद भी रीना महुआ को डांटना बंद नहीं करती। वो तो उसे सुनाती जाती है, पर महुआ तो एक शब्द नहीं कहती। जैसे ही वो बाहर आती है देखती है कि जेठानी तो मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, मिल गई डांट? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बड़ी है, उन्हें बोलने का पूरा हक है। अरे अजीब ढीठ हो तुम, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दीदी बड़ों की बात का क्या बुरा मानना, किया होगा कुछ गलत तो डांट दिया। मतलब तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें डांटा क्यों गया? नहीं, पर कोई ना, सब भालो है। अब त्रिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और गुस्से में वो फूट पड़ी। अरे उन्होंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि मैंने तुम्हारी चुगली की थी। इतना बेवकूफ भी भला कोई कैसे हो सकता है जो डांट खा के भी कुछ नहीं बोलता? कोई बात नहीं है दीदी, आपने कुछ देखा होगा जो मैंने ठीक से नहीं किया, वही आपने माँ जी को बताया होगा। मैंने उनसे तुम्हारी चुगली की थी कि तुमने पड़ोस की औरतों के साथ उनके और बाबा के बारे में गलत बात की थी। पर दीदी ऐसा क्यों? बस मुझे तुम्हें डांट पड़वानी थी, मेरी मर्जी। और तुम छोटी हो, ज्यादा नाटक मत करो, ठीक है? जी दीदी, आप जैसा बोलेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। ये सुनकर तो त्रिशा और भड़क गई और अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तभी पीछे से रीना बाहर आती है। महुआ, ये क्या सुना मैंने? तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मैं तुम्हें डांट क्यों रही हूं? जी माँ जी, अब अगर आप डांट रही हैं तो ज़रूर कोई बात होगी जो मुझे समझ में नहीं आई, पर आपको तो आ रही होगी, इसीलिए। अरे बेटा, इतना भी सीधा होना अच्छी बात नहीं है। ये तेरी जेठानी जो ज्यादा मक्खन लगाती फिरती है ना हम पर, उसे मैं लाइन पर लाऊंगी। हम बंगाली में कहते हैं अब खेला हो बे। और इसी के साथ वो लोग प्लान बनाते हैं। अगले दिन जेठानी की सहेलियां फिर से आ जाती हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरी देवरानी को धक्के मार मार के निकाल दिया घर से। और मेरी सास ने तो मुझे अलग घर खरीद के दे दिया। मैंने देवरानी को कर दिया उन बूढ़े बूढ़ियों के हवाले। हम बस मैं और ये अकेले मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बता त्रिशा, तेरा कुछ सीन हुआ क्या देवरानी के साथ? जैसे ही त्रिशा अपनी बड़ाई करने वाली थी उसकी सास आ जाती है। हाँ, त्रिशा ने तो झूठे इल्ज़ाम डाले अपनी देवरानी पर और उसे मुझसे डांट पड़वाई, है ना मज़े की बात? कमरे में सन्नाटा हो जाता है। तभी सास फिर से बोल पड़ती है। अरे मुझे तो वैसे भी वो पसंद नहीं है इतनी, हर बात में बस हाँ जी करती रहती है। हाँ आंटी, और क्या है, तूने बढ़िया काम किया त्रिशा। वही तो त्रिशा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना चाहिए था।
माँ जी मैं तो कहती हूँ ये महुआ को आप निकाल ही तो घर से, क्या फ़ायदा, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, अरे ऐसे टाइम पास कैसे होगा। तभी गुस्से में महुआ आती है और कहती है, ए त्रिशा सुन। महुआ ये कैसे बात कर रही हो तुम? वैसे ही जैसे करनी चाहिए, फालतू औरत। तुझे बहुत शौक है ना उंगली करने का। मैंने तुझे बड़ी बहन मानकर पलट कर जवाब नहीं दिया तो तू मेरे सर पर ही चढ़ गई। और ये तेरी तितलियां, इनको तो मैं आज निपटाऊंगी। अरे तू धक्के मार के देवरानी को निकलवा दिया है और उसमें फतेह हासिल कर ली। वाह जी वाह, तेरी माँ को तो पता है कि तू ऐसी हरकतें करती है हैं? और तू अलग घर में मजे मैंने देखा है, एक कच्छा तो धो नहीं सकती, नौकरानियों के हाथ पैर जोड़ती घूमती हो, है ना? आता क्या है तुझे? आग लगाना। पति को रात में क्या देती हो? चुगलियां। उठो सभी और दफा हो जाओ यहां से फौरन। दोनों सहेलियां दुम दबाकर भाग जाती हैं और फिर महुआ पलट कर त्रिशा को देखती है। बहुत शौक है ना तुझे आग लगाने का, तो चल खड़ी हूं मैं यहां, जो आग लगानी है लगा ले, चल। देखो तुम ना अपनी हद पार कर रही हो, तमीज में रहो। माँ जी समझाइए ना इसे। बेटा ये आग तो तूने ही लगाई है, अब तू ही देख ले क्या करना है, मैं तो इसमें नहीं घुसूंगी। अपने आगे और कोई रास्ता ना होने के कारण त्रिशा घुटने टेक देती है और कहती है, महुआ मैं जानती हूँ मैं तुम्हें मक्खन लगा लगा कर तुमसे अच्छी बनती थी और तुम्हारे काम भी मैं ही बिगाड़ती थी, पर मेरी कोई चाल काम नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने माँ जी के कान भरे। मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, अच्छे से रहूँगी। माँ जी अगर जेठानी जी को मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं और शोम घर छोड़कर चले जाते हैं। चुप, अगर कोई जाएगा तो वो है त्रिशा। चलो त्रिशा अपना सामान बांध लो और निकलो यहाँ से। इतने में प्रदीप, आरका और शोम भी आ जाते हैं। बाबा आरका शोम देखिए ना, माँ जी मुझे और आरका को निकालने की बात कर रही है। नहीं बेटा सिर्फ तुम, आरका तो इधर ही रहेगा। हाँ त्रिशा हमें सब पता चल चुका है, अब बस बहुत हो गया, तुम अपने मायके जाओ या कहीं भी, डाइवोर्स पेपर्स तुम तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे ये परिवार मत छीनिए, आप लोगों के अलावा और है ही कौन मेरा। बेटा तुम्हारी किटी की सहेलियाँ तो है तुम्हारे पास। नहीं 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 मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही हूँ और सदा इसी परिवार में रहूँगी हमेशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देखकर महुआ से और बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो कहती है, भाभी बस अब उठिए आप और आंसू पोछिए, ये हमारा प्लान था, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था ना तो मैंने दे दिया। अब आई होप कि आप कुछ टाइम के लिए तो संतुष्ट रहेंगी। प्लान वो भी तुमने बनाया, पर तुम तो। जी नहीं, ये मास्टरमाइंड है हमारी प्यारी सासू माँ, ये उनकी ही प्लानिंग थी। अब बस मैं आपको ऐसे और नहीं देख सकती, आप प्लीज़ उठ जाइए। और रही बात माफ़ी की, तो बड़े छोटों से माफ़ी नहीं मांगते। देखो त्रिशा, जिस लड़की को तुम इतना तंग कर रही थी आज वही सबसे पहले तुम्हारे लिए खड़ी हो गई। ये होती है घर की बहू, ना सिर्फ घर की लक्ष्मी या अन्नपूर्णा, पर वो जो घर को और सभी सदस्यों को अपना मानती है, जो घर जोड़ती है, ना कि जो तोड़ती हो। मैं समझ गई और मैं अपने आप को पूरे तरीके से बदल दूंगी महुआ, आज से तुम मेरी देवरानी नहीं मेरी बहन हो। और बस इसी तरह साहा परिवार की खुशियां फिर लौट आई। और जहाँ तक जेठानी की सहेलियों का सवाल था तो उनकी तो नो 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 एंट्री।